तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता शर्मा और आज हम लोग जुड़े हैं एक ऐसी वन लाइनर सीरीज़ को डिस्कस करने जिसका हर एक एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन आता रहता है और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चंस आपका बेड़ा पार करा दें। तो आपका बेड़ा पार कराते हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस के करीब क्वेश्चंस रहेंगे, तो जुड़े रहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोका ने। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कदम रखा? तो वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। महाभाष्य किसने लिखी थी? पतंजलि ने। पतंजलि किसके दरबार में था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुशाग वंश का। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण राज्य जहाँ की सबसे पहले सूर्य निकलता है, ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बियर्ड ने। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? शासिका कौन थी? कहने का तात्पर्य यही है। रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? ये 1919 में हुआ था और होने की जगह थी अमृतसर। अभी इतिहास के कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? दयाराम साहनी ने 1922 में से खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या है? 2500 बीसी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट और बीसीई होता है बिफोर कॉमन एरा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है? या मतलब फैली हुई थी, आजकल तो हड़प्पा सभ्यता नहीं है, परंतु पहले की भारतीय मूल की सभ्यता और काफ़ी अन्य राज्य जो कि भारत में ही हुआ करते थे, फैली हुई सभ्यता है। सिंधु राजस्थान गुजरात तक। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? सुमेर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है? वो कौन सा विषय है? वृक्ष, पशुओं की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी और भगवान शिव की पूजा भी होती थी। काफ़ी ऐसे साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मान्यता है कि मध्य एशिया से आए थे। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। आर्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आर्य लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, आर्यों की भाषा अलग थी। माता बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब कुछ साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन नंबर 1, तरंग चलती है तो वे अपने साथ कुछ लेके जाती है, तो वो क्या लेके जाती है? ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार, ये प्रश्न दोबारा आया है, तो जेल बियर्ड द्वारा। किसके प्रकार के उत्तक शरीर
किस सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? प्रश्न एक बार दोहरा देती हूँ। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियल ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? सभी के प्यारे कुत्ते। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? डेवी ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण, जिसे हम सामूहिक आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। कुछ अलग जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चंस, वन लाइनर्स डिस्कस करते हैं। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाबेजी नदी। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? हिंडन बैंकॉक वर्ग रेखा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में। तो केसर के लिए याद रखना जम्मू कश्मीर फेमस है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। प्रसिद्ध करीबा बांध जाबेजी नदी पर है। थोड़े मुश्किल से क्वेश्चन है तो रिपीट कर रही हूँ। भारतीय फिल्म विकास निगम की स्थापना तो 1980 में ही हुई है। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे माना जाता है? आग का आविष्कार हुआ था उस समय में। आग ना होती तो हम कहाँ होते? पूरा पाषाण काल। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान। डायनेमो का सिद्धांत किस निगम पर आधारित है? फैराडे का नियम है, उस पर आधारित है डायनेमो। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1880 में। तो याद रखना मनी ऑर्डर 1880 से चले आ रहे हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत ही फेमस बुक है, एडम स्मिथ ने लिखी थी, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 328 ईसा पूर्व में। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। एंजाइम की रचना किससे होती है? मतलब एंजाइम जो बनते हैं ना, अमीनो अम्ल के मिलने से बनते हैं, इसीलिए ये प्रश्न है। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन थे? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण बहुत ही अच्छे कॉमिक रचयिता थे। काफ़ी चीज़ों में इनका फेमस कृतियाँ आपको मिल जाएंगी। तो द डोज लाफ्टर। इलाहाबाद के स्पंद लेख किसने लिखा था? तो ये स्तंभ जो लेख है हरि सेन ने लिखा था इलाहाबाद का। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? फागुन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? के.जी. बालकृष्णन। के.जी. बालकृष्णन प्रथम दलित न्यायाधीश थे। मांसपेशियों में कौन सा मल पाया जाता है? मायोसिन। तो मांसपेशी मायोसिन एसिड। ओके। यंत्र और उनके उपयोग। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड आते रहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ऑल्टीमीटर का यूज़ किस लिए होगा? हाइट के लिए। एमीटर का यूज़ विद्युत धारा के लिए। एनीमोमीटर का यूज़ वायु वेग के लिए। ऑडियोफोन होगा ऑब्वियसली श्रवण शक्ति से रिलेटेड। बाइनोकुलर का दूर की चीज़ों को देखने के लिए। बैरोग्राफ का यूज़ वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, तो ये प्रेशर से रिलेटेड है। कैस्कोग्राफ का यूज़ किसके लिए होता है? पौधों की वृद्धि को नापने के लिए। क्रोनोमीटर का यूज़ जहाज में होगा। कार्डियोग्राफ का यूज़ हार्ट बीट के लिए। कार्डियोग्राम का यूज़ इसके साथ ही यूज़ होता है, कार्डियोग्राफ के साथ। कैपिलर्स कपास के लिए यूज, कंपास मतलब जो कि डायरेक्शन के लिए कैपिलर्स। डिप सर्किल नतिकोण का मापन। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एपीडियास्कोप फिल्मों पर पर्दे के लिए यूज होता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर छोटी विद्युत धारा होगी, अति अल्प होगी, उसके लिए यूज होगा। गार्डगर मूलर परमाणु कण की उपस्थिति को मापने के लिए। मैनोमीटर गैस का घनत्व नापने के लिए। माइक्रोटोम्स किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करने के लिए। ऑडोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी बताने के लिए। पेरिस्कोप जल के भीतर बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं पेरिस्कोप के द्वारा। फोटोमीटर प्रकाश दीप्ति का मापन। पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन। सिस्मोमीटर ऑब्वियसली भूकंप के लिए।
भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? आज की डेट में 8। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद करवाया था? 1964 में। याद रखना ये ईयर 1964 कब है? आज़ादी के बाद ही है। ऑब्वियसली गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था, तो उसे 1964 में आज़ाद करवाया गया, गोवा बन गया। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? अब ये प्रश्न आने की संभावना कम है, तो ये 370 जम्मू कश्मीर का था, सभी जानते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये गोदावरी है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। खैबर पख्तून आपने सुनी होगी। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती, तो वो नदी है यमुना। प्रायद्वीपीय पठार आप जानते हैं, ये हिमालय से निकलती है, तो कहाँ से प्रायद्वीपीय पठार का उल्लेख आएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये भी काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वच्छता। मतलब जो हम आजकल देखते हैं पंचायत वगैरह, वही बात यहाँ पर ग्रामीण स्वच्छता के रूप में की जा रही है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड? सभी जानते हैं, शेरशाह सूरी। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने गाया था? प्रदीप ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायुदाबीय को मापते कैसे हैं? बैरोमीटर द्वारा। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। कन्नौज, कानपुर। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? को पता होना चाहिए कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? नवंबर में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमाचल पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, ये आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है। किन के बीच में लड़ा गया था, ये मैं बता देती हूँ। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। और ये जो गांधी है ना, इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है या नॉमिनेट हुई है, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 1945 में, तभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी हो गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? पिल्ले हॉकी खेला करते थे। यूएनओ जो है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं, की सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य होते हैं। सभी को पता है, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंपनीज नहीं, कंट्रीज हैं, वही एक्चुअली में इसे चलाती हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी, तो ये अकबर था। बहुत अच्छा था दीन इलाही का कॉन्सेप्ट। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं, मतलब से वर्षा आती है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है यहाँ पे, उसी की वजह से बारिश आती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब यही है कि हर एक धर्म बराबर है। हाँ, भारत का कोई अपना राजधर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों को और राज्य की राजधानियों को। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नाम है नासिक। जो सिक नहीं रहता वही नासिक है। अंगूरों को खाकर सिक नहीं रहता। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यंत ठंडी वायु के लिए। भूगोल के प्रश्न भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। साइंस के हो गए, वन लाइनर्स हो गए, भूगोल के भी हो जाने चाहिए, इतिहास के भी हो गए हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है?
5:30 5 घंटे 30 मिनट। ओके, वही लिखा है ये। सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेगी? श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगी, इसके लोकेशन की वजह से। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? निकोबार द्वीप में स्थित। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इन ईयर पॉइंट आप देख लीजिएगा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। भारत के गणित में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल पैक्टिसन ने लगभग कितना बड़ा है? 4। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका। पाक जल मध्य के बीच कौन से 2 देश है? भारत और श्रीलंका। ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? तो किन्नौर है। नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। मैप देख लेना अच्छे से इसको। जो नॉर्थ ईस्ट की सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या फिर कहीं सारे जो नॉट डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, वो डिस्कस करने का मौका मिलता रहता है, उन्हें इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया था? बांग्लादेश। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है। समुद्री जल का वाष्पीकरण। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? पुडुचेरी। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी कहाँ है, जिसे सैडल पीक कहते हैं? उत्तरी अंडमान में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। ये कोंकण तट से कितनी दूरी पर है? दमन से गोवा। देखिए, कोंकण एक पर्टिकुलर रीजन को कहते हैं, ये मैप में देखना ज़रूरी है। आप प्लीज़, आई सजेस्ट मैप देखिएगा, कोंकण के लिए भी और कोरोमंडल के लिए भी। भारत का कौन सा केंद्र प्रशासित प्रदेश ऐसा है, इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती, तो वो पुडुचेरी है ऑब्वियसली। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? अरावली। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। गॉडविन आस्टिन क्या है? एक चोटी। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री भी है। जो नाग टिब्बा और महाभारत प्रथम पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? निम्न हिमालय। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, आप जानते हैं कहाँ उपस्थित है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है या नहीं, इस चीज़ का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के कार्यक्रम को, या कहें आज के डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं लेती हूँ अलविदा। जय हिंद।